हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, मालती का केस दिन प्रतिदिन उलझता जा रहा है, कुछ भी सामने निकल के नहीं आ रहा है। एक बाप रो रो के गुहार लगा रहा है कि मेरी बेटी को न्याय दिलाइए, और वो न्याय तभी मिल सकता है जब हम और आप मिल के एक आवाज़ लगाएंगे, मालती को इंसाफ दिलाओ, मालती को इंसाफ दिलाओ। 2 दिन से मामला गरमाया हुआ था कि मालती का पीएम रिपोर्ट आने वाला है और वो रिपोर्ट मालती के पिताजी को मिलेगा, जो कि नहीं मिला। ये बोला गया कि सीधे थाने जाएगा। जो भी हो कानूनी कार्रवाई, ये तो मैं नहीं जानती हूँ। ये बोला गया कि मालती के पिता को बताया जाएगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है, फिर तीसरे को बताया जाएगा। लेकिन रिपोर्टरों के सामने एक बाप बोल रहा है कि मेरी बेटी को लग रहा है कि न्याय नहीं मिलेगा, उसके केस को दबाया जा रहा है। फ़ोटो दिखा रहे हैं कि 2 तरह की फ़ोटो, जो यहाँ की पुलिस वगैरह हैं, ये लोग भी बहुत धीमी गति से काम कर रहे हैं, जो कि मिले हुए हैं। जहाँ फंदा था वहाँ कोई रिपोर्टिंग नहीं हुआ है। मालती का लाश स्टूडियो वाले रूम में रखा गया था, वहाँ रिपोर्टिंग हो रही है। तो पुलिस को इस बात का छानबीन करना चाहिए, जो कि नहीं किया पुलिस ने। तो कहीं ना कहीं पुलिस इसमें सख्ती बरत नहीं रही है। जो भी हो, अगर यहीं पे कोई दमदार पार्टी रहती, पैसे वाली पार्टी रहती, तो अभी तक ये केस सुलझ गया रहता। जो भी दोषी है उसका नाम सामने आ जाता, मालती को मारा गया, फांसी लगाई, ये भी सामने आ जाता। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, और अगर तत्काल में कुछ नहीं होता है तो बाद में केस दब जाता है। और इसको मुझे लगता है कि अंदर ही अंदर पैसा खा के दबाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये विष्णु राज ही कर रहा है। क्योंकि ये पहले से ही लोकल जो पुलिस होता है ना, दबदबा रहता है लोगों का। तो जाहिर सी बात है, मालती के पास पैसा नहीं था। पैसा तो करोड़ों रुपया कमाई है, अपने पति को दी है, लेकिन उसके हाथ में एक पैसा नहीं, फूटी कौड़ी नहीं कि कफन तक को चंदा वसूला गया। ये बात हमेशा याद रहेगी कि जो करोड़ों कमा के राजा बना गया अपने पति को, और उसके कफन के लिए चंदा वसूला गया। कहते हैं ना कि लास्ट समय में पैसा काम नहीं आता है, चाहे आप जितना कमा लीजिए। एक बाप कह रहा है रिपोर्टरों के सामने कि इन दोनों फोटो में अंतर है, फंदा किसी और रूम में, लाश किसी और रूम में। तो पुलिस इसकी छानबीन नहीं की है, न करना चाहती है। पीएम रिपोर्ट में क्या आया है क्या नहीं, अभी खुलासा नहीं हुआ। आखिर में क्यों इस रिपोर्ट को छुपाया जा रहा है, आखिर में क्यों ऐसा हो रहा है? क्या आप लोगों की नज़र में मालती को न्याय मिलना चाहिए या नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं पूछ रही हूँ। और रही बात जो रिंकी जी के लिए लोग पीछे पड़े हैं, वो लगातार आवाज़ उठा रही है, गोरखपुरिया भौजी जो है, मालती को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन उसके पीछे लोग पड़े गए हैं। एक औरत है महिला मंच की, बोल रही है कि मैं पुलिस की पत्नी हूँ, तुम्हें घसीटूंगी। पहली बात कि तू अपने पति के ओंदे का तू धमकी दे रही है, तू अपने आप में क्या है ये तो बता। तू है क्या? तेरा पति पुलिस है तो उससे लोगों को क्या है? डरा रही है। इसे तो सिर्फ यही कहेंगे कि ये लोगों को डरा रही है, अपने पति के ओहदे पे लोगों को धमकी दे रही है, डरा रही है, धमका रही है। तो ऐसे गीदड़ भभकी से लोग डरने वाले नहीं हैं। कहते हैं ना, ऐलू गैलू नत्थू खैलू, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो भी अपना फेस दिखा रहा है गोरखपुरिया भौजी के नाम से कि हाँ हम बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के पीछे पड़ना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसे लोग कुत्तों की तरह भौंकते रहें, आपको जो करना है करो। बाकी सपोर्ट सबका है, जो सही का साथ दे रहा है। का मालती को न्याय मिलना चाहिए, मालती को सपोर्ट मिलना चाहिए, मालती के बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे से उसकी माँ को छीना गया है, और वो बच्चा अम्मा 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 सही बता रहे हैं दोस्तों। उस बच्चे का आवाज़ सुन रहे, मैं देखना नहीं चाह रही हूँ उस बच्चे की एक भी क्लिप। अब आप लोग सोचोगे कि क्यों नहीं देखना चाह रही हूँ, इसलिए कि जब देख रही हूँ तो मेरा कलेजा कांप जा रहा है, एकदम अंदर से ना रोआ कांप जा रहा है कि बाप रे, काश की मालती कहीं से आ जाती, जो कि नामुमकिन है, कभी ज़िंदगी में नहीं आएगी, क्योंकि वो है ही नहीं इस दुनिया में।
वो बच्चा अम्मा अम्मा खोज रहा है। जिस उम्र में बच्चे को माँ का दूध चाहिए, वो उम्र चॉकलेट बिस्किट नमकीन से अपना पेट भर रहा है। हाय रे जल्लाद बाप। कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन मैं तो खुलेआम बोल रही हूँ कि उसको विष्णु खुलेआम नहीं बोल रहा है, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि उसका पति ही उसका असली मुजरिम है। उसको रास्ते से हटा दिया। किस तरह से जल्लादों जैसा उसके मन में भाव आया होगा, किस तरह से उसको हटा दिया अपने रास्ते से। क्या एक बार भी नहीं सोचा अपने बच्चे के बारे में? ये बच्चा खोजेगा। एक बात सच सच बचाइएगा, जिस वक्त ये काम कर रहा था विष्णु राज, उस टाइम पे उसके दिमाग में ये नहीं चल रहा था कि मैं जेल में सजा काटूंगा। वो तो सोचा कि मैं और मेरा बच्चा अकेले राधिका के साथ एंजॉय करेंगे और ये अपना इसको रास्ते से हटा लें। रास्ते से हटाने के लिए क्या क्या उपाय नहीं किया। जब वो रास्ते से नहीं हटी तो दुनिया से ही हटा दिया। आप लोग सोचिएगा बहुत डीपली। और इस बात को यूं ही नहीं दबना चाहिए, क्योंकि एक बार ममता का केस दब गया था, इसने ही पैसे दे के दबवाए थे और वो राज मालती चौहान के साथ चला गया, जो कि वो राज मालती चौहान जानती थी कि ममता का केस विष्णु ने ही दबवाया था। और अभी मालती का केस भी वही दबवा रहा है कहीं ना कहीं से। तो ये एक टीम जो है ना, खूनी टीम है। इसमें औरतों का कत्ल हो रहा है। जो भी जुड़ रही हैं, जो ही इसके रास्ते का अड़चन बन रही हैं, उसको रास्ते से हटा दे रहा है। तो इस टीम को बहिष्कार करिए। देख रहे हैं विष्णु राज का फैंस फॉलोइंग बढ़ता जा रहा है। 6 मिलियन था कुछ करके 6,33,000,000 ऐसे करके उसमें बढ़ रहा है। तो ये हैं कौन लोग? अंधभक्त लोग। क्या मालती को इंसाफ दिलाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है? क्या मालती उनके नज़र में इतनी घटिया हो गई कि एक मुजरिम का साथ देके एक निर्दोषी को मतलब छोड़ दे रही है? ऐसे समाज के लोग हैं। हमें तो चाहिए कि भले ही वो दुनिया में जिस तरह से हो, जो भी की हो, अपने पति के लिए की है। और इस कमीने ने उसके मुंह में कैमरा लगा लगा के उसको इस तरह से गाली खिलवाया, और आज दुनिया इसकी वजह से उसको गाली दे रही है। अश्लील है, अश्लील है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। क्या मैं कहूँ, आजकल प्रशासन, न्यायालय पैसे वालों के हाथ में हो गया। जिसके पास सबसे बड़ा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया बोलता है भाई। इस ज़माने में जिसके पास रुपया है उसका हर कार्रवाई सुना जाएगा। जिसके पास रुपया नहीं है, आवाज़ उसकी दबा दी जाएगी। एक बाप गुहार लगा रहा है और हम और आप चाहें तो रुपया यहाँ पे काम नहीं आएगा, आवाज़ काम आएगी मालती को इंसाफ के लिए। तो आवाज़ उठाइए आप लोग, एक लगातार वीडियो बनाइए, इतना वीडियो बनाइए, इतना वीडियो बनाइए कि योगी तक ये आवाज़ उठे और दोषियों को सज़ा मिले और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जल्दी से सामने आए। आखिर में क्यों छुपाया जा रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट? बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। कल तक ये लग रहा था कि आ जाएगा, रिपोर्ट में पता चल जाएगा क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं आया। न कोई बोलने से मतलब बोल रहा है। जो भी है, लोगों के मन में सवाल खड़े हो रहे हैं, एक से एक दिन दिन गुजरता जा रहा है और सवाल मन में खड़े हो रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा ना कि मालती को भूल जाएगा, ये केस ही दब जाएगा। सब अपने अपने दुनिया में व्यस्त हो जाएंगे। कौन मालती, कौन विष्णु और कौन राधिका, कौन राहुल, कौन अर्जुन। सब अपने अपने केस में, सब अपने अपने दुनिया में उलझ जाएंगे और ये मैटर क्लोज हो जाएगा बोलते बोलते। तो ऐसा ना हो कि देरी हो जाए और उसको इंसाफ न मिले। बस इतना कहूँगी कि अपने तरफ से आप लोग पूरा प्रयास करिए। मैं तो जब तक ये उसको न्याय नहीं मिल जाता सपोर्ट करती रहूँगी। हमारे नज़र में मालती निर्दोष है और उसको सज़ा मिलनी चाहिए उसके कातिलों को। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो सपोर्ट करिए, कमेंट करिए। कौन कौन सपोर्ट कर रहा है मालती का, कमेंट में भर भर के कमेंट कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे नहीं लगता, राधिका का चैनल जाके देख लीजिए, राधिका फन ऑफिशियल करके है। मालती की जिंदा थी तो 2000-3000 उसके में सब्सक्राइबर थे, 2000 समथिंग। मालती के जाने के बाद कौन ऐसे भक्त हैं जो उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं? 10,000 उसके सब्सक्राइब हो गए हैं। क्या मालती से ज़्यादा वो फेमस हो गई है? मालती, राधिका निर्दोष है और मालती इतनी गुनहगार हो गई है कि मालती का कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है। कि आप लोगों के बीच में डिसाइड होना है। मतलब राधिका का जाके देखिए, 10,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं उसके चैनल से। तो कुछ मिले ना मिले, इन चारों को फेम तो मिल गया मालती की वजह से, चेहरा चमक गया इन लोगों का। धिक्कार है, थू है जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं लोग।